इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 6 की थ्योरम 6.5 सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ये दो लाइंस L और M और ये एक और स्ट्रेट लाइन, तो ये इनका ट्रांसवर्सल बन गया। तो एक ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो किन्हीं और दो स्ट्रेट लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो, तो वो क्या होती है ट्रांसवर्सल। तो P यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल ऑफ L एंड M, ओके, सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड मतलब कि ये दो लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो या तो ये दो एंगल्स या फिर ये दो एंगल्स, या ये वाला पेयर या ये वाला पेयर। इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये जो दो लाइंस हैं उनके अंदर बनने वाले दो एंगल्स, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, या तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ के दोनों एंगल्स या फिर ट्रांसवर्सल के इस तरफ के दोनों एंगल्स, राइट। तो अभी ये कहता क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इसका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है। चाहे आप ये दो एंगल्स ले लो, चाहे आप ये दो एंगल्स ले लो। तो अगर मैं ये ले लेता हूँ एंगल 1 और एंगल 2, तो हमें ये गिवन है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्रीज। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्रीज। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो हमें यह प्रूव करना है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्रीज है तो ये जो दो लाइंस है L और M ये आपस में पैरेलल होंगी। हमें ये प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। लेट्स डू इट। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपको कितना दिया गया है, 180 डिग्रीज। ये क्या है, गिवन, ठीक है, ये गिवन है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक एंगल और बना देता हूँ, ये इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 3, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये कितना होगा, ये भी 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, राइट। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। ये क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब अगर इसको मैं बोल दूं 1 और इसको मैं बोल दूं 2, देन फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों का सम 180 डिग्रीज, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज, तो ये आपस में बराबर हो गए। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब दोनों तरफ से एंगल 1 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यानी कि ये जो एंगल था एंगल 2 और ये जो एंगल 3 ये दोनों बराबर हो गए। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। देखो अब अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, और ये जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स होते हैं, राइट। ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड पे और दोनों लाइंस के भी सेम साइड पे, तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम हमें क्या कहता है कि अगर दो लाइंस पे बनने वाले कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर अगर बराबर हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। तो ये एक्सियम है। देखो एक्सियम का कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती, एक्सियम अपने आप में एक करेक्ट स्टेटमेंट होती है, ओके। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 जब ये आपस में बराबर हो गए तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर लेंगे कि L लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू लाइन M बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। अगर एक्सियम्स के बारे में और पढ़ना हो आपको तो उसके लिए मैंने टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक दिया है, उसको आप पढ़ सकते हो। सो इससे हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है कि अगर एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो तो वो जिन दो लाइंस पे बनता है वो दोनों लाइंस हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है, सेम साइड पे बनने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है, तो वो जिन दो लाइंस के ऊपर बनते हैं वो दो लाइंस भी क्या होती हैं, पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।